and our publication is run. Our publication is doing great job. Okay, so great evening once again. Welcome back to the Akash Babar Success Show after a long time. And today we have very amazing guest with us, the author, number one best-selling author, Professor Dr. Pramod Kumar Rajput sir. He was a former senior vice president of Cadila Pharmaceutical Limited, and it's a global leader. So let's welcome him. Welcome, sir, on this wonderful platform. Thank you, and very, very great evening to you and to all the viewers who are going to listen our this show. I'm very happy that after a long time I am there on the Akash Bhavat Success Show because you are yourself is an epitome of success. At this age, at this stage, the amount of success, Akashji, which you have achieved it and which you are achieving it, it itself shows the biggest leadership quality about you. Right. So there's nothing to say about me. It is more about the way you thought about it and the way you have built the things. So attitude, your aptitude and your altitude itself is making us to be a part of you. Thank you, sir. It's amazing, our pleasure to have you here. So, before starting, सर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. ही इज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और उन्होंने 3 बुक्स अपने पब्लिकेशन से पब्लिश किए हैं. जर्नी स्टार्ट हुआ था उनके बायोग्राफी से एंड फिर एक लीडरशिप का बुक है, उसका एक सीरीज उन्होंने प्लान आउट किया है एंड इट्स थर्ड बुक जो पब्लिश हुआ एंड लास्ट संडे बेस्ट सेलर भी हुआ है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर एंड इट्स अमेजिंग जर्नी अब तक जो रही है. बट ये जर्नी को और आगे डिस्कस करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा. जस्ट थोड़ा आपके बारे में और ब्रीफली लोगों को आप शेयर कर सकते हैं आपके बारे में, क्योंकि और आपके बारे में डीपली जानेंगे तो जो इम्पैक्ट आपने अब तक 40 इयर्स का आपका जो एक्सपीरियंस है वो हुआ है, तो उसके बारे में और आइडिया मिले. थैंक यू सो मच आकाश जी एंड थैंक यू वंस अगेन ऑल द व्यूअर्स. मेरी जर्नी बहुत ही सिंपल रही है. आई ऑल्सो स्टार्टेड ऑन अ वेरी वेरी स्मॉल प्लेटफॉर्म एज ए medical rep after doing my graduation BSc, leaving engineering college in just 45 days of time because वो मुझे पसंद नहीं आया. तो I thought कि let me make my mark and only in one company Cadila I have risen to this position. दिमाग में यही चीज़ थी कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है, एक ख्वाहिश थी कुछ करने की और उसी में कैडिला में मुझे 15 प्रमोशंस मिले, एक मेडिकल रेप से लेकर के लास्ट जर्नी मेरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग ऑल इंडिया थी. उसके बाद फिर इंटरनेशनल डिवीजन को 25 कंट्रीज देखता था मैं. तो दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग ऑल्सो. इस जर्नी में लर्निंग रही और 2022 में मैंने कंपनी से फेयरवेल लिया राइट, नॉट द रिटायरमेंट, with a great request from last 1.5 year with my respected owner कि सर मुझे अभी I have to give back to the society, right? I have to build the youngsters, I have to build the startups, I have to ensure that how people will be able to resonate the things toward the leadership. आजकल हम जब बात करते हैं तो it is not with the senior people. आजकल तो हम स्कूल्स में भी जो है लीडरशिप की बात करते हैं और जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, लर्निंग की बात करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं. तो जो NEP 2020 का जो नया गोल्स आया, NCF का गोल्स आया, वहाँ पे बच्चों को भी हमने डेवलप करना शुरू किया. तो मैंने सोचा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो एक मेरा फोटे है 40 साल का, बट अगर मैं एजुकेशन सेक्टर में भी जो इंडस्ट्री एकेडमिया का जो कोलैबोरेशन है जिसको हम बात करते हैं, उसको अगर हम कंबाइन कर दें तो स्किलफुल लर्निंग या इलेक्टिव मॉड्यूल्स में ऐड करके जो भी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करें. और ये चीज़ कहाँ से आई, जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि लोकल फॉर ग्लोबल. तो जो लोकल फॉर ग्लोबल अगर है तो उसको कैसे करें, जो हमारे लोकल जो जनरेशन है राइट, जो उसको हम कैसे ग्लोबल की तरफ लेके जाएं
कैसे उनके माइंडसेट को चेंज करें और उनको सपोर्ट करें, हेल्प करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बुक लिखनी शुरू की जाए लीडरशिप के ऊपर, बहुत ही सिंपल वे में। कोई इसमें जार्गन्स नहीं है, कोई भी कॉमन पर्सन उसको पढ़ सकता है और अब समझ सकता है कि ये जो लीडरशिप की बुक मैंने लिखी वो आप कभी भी कोई भी पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये उसके आस पास ये चीज रोटेट हो रही है। तो पहली बुक का नाम हमने बहुत सिंपल रखा, द लीडर्स विद लैडर्स करके इस बुक का नाम रखा हमने। द लीडर्स विद लैडर्स मतलब हर लीडर को सीढ़ियां चाहिए होती है। कौन कौन सी सीढ़ी होती है आगे बढ़ने के लिए? बिकॉज अगर हमें 10वें माले में जाना है तो या तो हम लिफ्ट से जाएं या तो हम सीढ़ी चढ़ के जाएं। और जो बंदा सीढ़ी चढ़ के जाएगा तो हर कमरे को देख सकता है कहाँ पे कैसा कमरा है कैसा नहीं है, राइट? तो वो तो राइट वे है। तो और अगर लिफ्ट से जाएंगे तो मालूम नहीं चलेगा कि 1 से 9 के बीच में क्या हुआ। यहाँ पे तो आप हर चीज देख के जा सकते हैं। तो इसलिए जो है लीडर्स विद लैडर्स की जरूरत थी, हर स्टेप की बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो मैंने लिखी। फिर वो आपके पब्लिकेशन पे प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई। और थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट आल्सो एंड ऑल माय व्यूअर्स एफर्ट, राइट, जिनकी वजह से कि ये बेस्ट सेलर बन गई। और मुझे अच्छा लगता है कि आज भी इसके ऊपर जो है जो टैग लगा हुआ बेस्ट सेलर का, जिसके पास भी जाती है वो बेस्ट सेलर की वजह जाती है। तो थैंक यू अगेन फॉर द भाबर पब्लिकेशन फॉर मेकिंग इट हैपन एंड ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द रीडर्स। देन आई वाज थिंकिंग अगर ये सीरीज चलनी है तो अभी हम लोग कोविड के बाद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने को परफॉर्म करना है, तो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ। और जो ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ तो हम उसको कैसे कर सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो बहुत ही क्लियर है कि 4 तरह की लीडरशिप होती है। एक तो होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जहाँ पे कि जो है आप सब टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करो और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंश्योर करो। सेकेंड होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप विच इज द नीड ऑफ द आवर, जहाँ पे कि जो मेंबर्स हैं उनको इंस्पायर करना चाहिए टू अचीव एक्सेप्शनल रिजल्ट, एक्सेप्शनल, जो कि सोचे भी नहीं। एंड हाउ? बाय क्रिएटिंग अ कंपेलिंग विजन, जिससे कि आप डिफरेंट टाइप का विजन क्रिएट करें, लोगों को लगे ओ माय गॉड। आज हम जो आज की डेट में जो हम एआर वीआर की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, वैसा हम क्रिएट करें। जैसे भारत का नाम है चंद्रयान में, राइट, वो जो है वहां पे जाके गया जहाँ पे कोई नहीं जा पाया, साउथ पोल में, समझ गए? वैसा विजन क्रिएट करें। तीसरी होती है सर्वेंट लीडरशिप, जिसमें होता है कि उसकी बेसिकली जो नीड्स होती है कि टीम मेंबर्स के साथ सपोर्ट करके काम करो। और चौथी होती है बॉसिज्म या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो आज की डेट में अभी जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की, जो मैंने सीखा है और जो मैंने समझा है। बाकी बहुत लीडर्स को मिलता रहता हूँ, हर महीने मिलता हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे जाता हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, सब यही बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। तो वो मैंने ये करके फिर मैंने ये बुक लिखी। और इस बुक में मैं एक चीज और आपको ऐड का, आपका क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ, बातें करता रहूंगा। तो ओवर टू यू नाउ। यस सर, डेफिनेटली ये जो आप लीडर्स से मिलते हैं और लीडरशिप के ऊपर अपनी बुक लिखा है, तो रिसेंटली मैं कुछ और लीडर से भी मिला था। जब मैंने आपके बारे में भी बताया था, ये अगेन कॉमन प्लेटफॉर्म से मैं काफी लोगों को जानते हैं, तो मैंने जब जब उनसे बात करता हूँ कि हाँ राजपूत सर का बुक है या एक बुक लिखा है, एंड जब आपके बारे में जो वो लोग जानते हैं, जब आपको जानते हैं वो, एंड आपके बारे में जब बात होती है, तो उनके अंदर से एक अलग एनर्जी आता है, वो अलग थॉट प्रोसेस आता है आपके बारे में। वो अलग सोचते कि हाँ राजपूत सर या ऐसे लीडर हो, इज वेरी एनर्जेटिक पर्सन, या अलग अलग क्वालिटीज वो आपको बताते हैं जैसे उनका एक्सपीरियंस। तो मुझे थोड़ा पर्सनली मुझे भी जानना है, एंड हमारे व्यूवर्स को भी एक बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि ये क्वालिटी हर एक में नहीं होता है। बहुत सारे लोगों से लोग मिलते हैं, बट कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको मेमोरेबल वो बनाते हैं, उनके साथ वो हमेशा कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन का क्वालिटी है या लोगों से कनेक्ट करने का है, तो ये आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ और उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? काफी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको लीडर वो एज एक बार भी मिल गए तो वो एज आपको लीडर समझ लेते हैं, और इट्स अमेजिंग। नहीं, इससे देखो आकाश जी, इवन आपके साथ भी ऐसे ही होता है, जिससे मिलते हो तो सब लोग आपके मुरीद हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस भी इंसान से मिलता हूँ उसको पूरे दिल से रिस्पेक्ट करके मिलता हूँ। इम्पैथी एक वर्ड होती है, राइट? तो अगर आप इम्पेथाइज करें दूसरे के साथ तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी भावनाओं की कदर कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं के साथ आप बह सकते हैं। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो मैं ये जाता हूँ कि
ये इंसान मुझे मिला है, इस इंसान से मैं कुछ सीख सकता हूँ। ठीक है, और हमेशा जब सीखना होता है आकाश जी, तो आपको झुकना होता है ना। और अगर आप झुकेंगे, किसी से मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे, तो वो भी आपसे प्यार से ही मिलेगा। रिस्पेक्ट जो है, किसी से आप कमांड नहीं कर सकते या डिमांड नहीं कर सकते, राइट, कि नहीं मुझे रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट तो आपकी जो सिंसियरिटी है, आपकी एम्पैथी है, उससे जो है लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये चीज है। सुपर सुपर सर। और जब हम रिस्पेक्ट देते हैं तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आता भी है। तो ये एक चीज है। मैंने एक बुक लिखा था, सेकेंड बुक, और इसमें एक मैंने क्वालिटी शेयर किया था कि रिस्पेक्ट देना चाहिए इंसान के अंदर, वो होना चाहिए। इट्स ह्यूज रिस्पेक्ट। सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो तो सभी करते हैं, बट ह्यूज रिस्पेक्ट अगर हम देते हैं एंड वो आपसे इंस्पायर होके मैं कुछ भी सीखा हूँ, तो थैंक यू फॉर दैट। एक और क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट बुक आपने लीडर्स के लिए लिखा था, तो क्या थॉट प्रोसेस था बिहाइंड द माइंड, और उसमें से क्या आप तीन टॉप चीजें आप लोगों को शेयर करना चाहते थे? जब मैंने ये बुक लिखा था, तो मैंने ये लिखा था कि हम कैसे यंगस्टर्स को, स्टार्टअप्स को, मैनेजर्स को, हम कैसे उनको एक गाइडलाइंस बता सकते हैं कि इस गाइडलाइंस पे अगर वो अपने पे काम करें, राइट, जो मैंने सीखा है ना, जो मैंने सीखा है अपने सीनियर से, अपने पीयर से, अपने जूनियर से भी, ओके, तो वो अगर हम उसको सिस्टमेटिक वे में डाल देते हैं, तो कोई भी इंसान अगर उस बुक को पढ़ेगा, द लीडर्स विद लैडर, जो पहली बुक है ये, तो वो उसको समझ में आ जाएगी। इसको मैंने तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसको कि आप भी जानते हैं। और पहला भाग इसके अंदर था कि ये आप शायद देख सकते होंगे, इसके अंदर दिख नहीं आ रहा है इसमें। पहला भाग है द बेसिक्स इन लीडरशिप, दूसरा भाग है स्किल्स इन लीडरशिप, और तीसरा भाग है एफर्टलेस टैलेंट। तो लीडरशिप में क्या चीज बेसिक्स चाहिए, वो इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हुए हैं। सेकेंड है स्किल्स। आजकल हम हर जगह स्किल्स की बात करते हैं, चाहे कोई भी इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर उसमें स्किल्स नहीं है, राइट, कम्युनिकेट करने की, और सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो वो आदमी जाएगा तो, लेकिन उस रॉकेट स्पीड में नहीं जाएगा जिस हिसाब से दूसरा स्किल्ड पर्सन जा सकता है। थर्ड मैंने लिखा कि देयर आर सम टैलेंट्स विच डजंट रिक्वायर एफर्ट। तो आप भी सोचेंगे कि ये कौन से टैलेंट है जिसमें एफर्ट नहीं लगता है। यस। तो पहला चीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट देखो आप, बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी टाइम पे आता है, और रिवर्स वाइज भी नहीं आता है, समझ गए। ऑनेस्टी के लिए कोई एफर्ट नहीं लगता, इंटीग्रिटी के लिए कोई एफर्ट नहीं लगता। यस। ठीक है, सब ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब के लिए कोई एफर्ट नहीं लगता, ये तो आपको खुद जो है करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा माइल हम बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा माइल के लिए कोई एफर्ट नहीं यस। लगता, आपको तो खुद ड्राइव करना पड़ता है। तो ये तीन चीज के ऊपर ये बुक है। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने इसमें बड़े बड़े लोगों के टॉप के एक जार्गन्स लिखे, और साथ में जो है चार पांच, तीन चार पैरा के बारे में लिख दिया कि क्या होता है। और सबसे बड़ी बात मुझे इतनी अच्छी लगी, जब मैंने अपनी बुक द लीडर्स विद लैडर्स को बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति के पास भेजा, तो उसमें जनरल गडोक साहब, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आर्मी के रह चुके हैं, सच ए बिग पर्सनैलिटी, 30,000 कैडेट वहां निकल के, उन्होंने बोला मैं प्रीफेस लिखूंगा। उन्होंने इस पे प्रीफेस लिखा। अमेजिंग। या और उसके बाद फिर सेकंड जो उसमें टेस्टिमोनियल दिए, एक से एक बड़े। वंदे भारत जिन्होंने इन्वेंट किया था, सुधांशु साहब ने उस पर लिखा। डॉक्टर टी एन सुरेश कुमार ने लिखा, जो कि 176 कंट्रीज में ट्रेवल कर चुके हैं, राइट। और एट द सेम टाइम वो फर्स्ट पर्सन थे जो कि जीरो ग्रेविटी में गए। एएफटी के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवाह साहब, 9 वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर, उन्होंने लिखा। एंड रानिया लांपू जी, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ ग्रीस, ने लिखा। तो लोगों ने लिखा, उनको इतना अच्छा लगा, मैंने भेजा। मैंने पूछा कि सर अगर आप लोग लिख देंगे आपको कैसा लगेगा। तो बिलीव यू मी, मेरे पास 26 टेस्टिमोनियल आए थे। मेरे को देर हो रही थी, तो मुझे इसमें 19 टेस्टिमोनियल रखने पड़े। बाकी मैंने कहा नहीं तो मान जाए कि बुक टेस्टिमोनियल बुक हो जाएगी, इसके अंदर बाकी कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसे करके, और मेरे मेरे गुरु आईआईएम अहमदाबाद से, जहाँ पे मैंने स्पेशलाइज कोर्स किया मार्केटिंग का, सर बीजू वर्के सर, उन्होंने लिखा, और मेरी सेकंड बुक में उन्होंने लिखा है। तो ऐसा मुझे जो है एक काफी पावर मिली, इंस्पिरेशन मिला। सुपर सुपर। और जब सर ऐसे लोग बुक के बारे में लिखते हैं, तो ऑफकोर्स उस बुक का जो वैल्यू है उस चीज का, तो इट्स अमेजिंग। और अपने जो नॉलेज को सिंप्लीफाइड करके दिया है पार्ट्स में ना, तो वो तो अमेजिंग है। मैंने खुद बुक पढ़ी है, तो मैं तो बता सकता हूँ कि हाँ, इट्स ऑसम।
कि कोई भी परचेस कर सकता है। अमेजोन पे अवेलेबल है, हमारे वीआईपी के वेबसाइट ऐप पे अवेलेबल, कोई भी ऑर्डर कर सकता है एंड इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये जब फर्स्ट बुक पब्लिश हुआ था तो पर्सनली मुझे भी लगा था कि इट्स अमेजिंग, और जब आपने सेकंड बुक की बात की थी एंड एक सीरीज आप प्लान कर रहे हैं एंड जिस पर्सन से इंस्पिरेशन मिला है या जिनके थॉट प्रोसेस पे इंस्पिरेशन आप बताते हैं कि वो सोच के फिर मैंने लोगों के लिए ये सोचा था। तो लोगों के लिए सोचना, सोसाइटी के लिए सोचना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आजकल लोग अपने लिए भी सोचना इतना ये नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों से जब मिलते हैं तो इट्स अमेजिंग। तो जब आपने दूसरा बुक लिखा तो उसको, उसमें ऐसे क्या थॉट प्रोसेस रखी थी आपने कि 3 ऐसे पॉइंट्स जो आप लोगों को पहुंचाना चाहते थे? और ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और इसमें भी आपने बहुत सिंप्लीफाइड वे में गाइडेंस दिया है लोगों को, तो उसके बारे में भी आप शेयर कीजिए। देखिए, जब मैंने पहली लीडरशिप की बुक लिखी तो वो तो एक सबको हो गया कि एक बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि आप नींव पहले स्ट्रांग कर दो, तो बिल्डिंग जो है फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग कर दो, तो देन आफ्टर दैट यू कैन बिल्ड द बिल्डिंग, राइट। तो दैट वाज द फर्स्ट बुक इज बेसिकली बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ ए लीडरशिप, right, on all the three angles, right, which I told you. Then after that we have to further go ahead because that is not the end of the story. अभी ग्लोबल की बात करते हैं, राइट। सो वी हैव टू थिंक इन अ बिगर वे, इन अ बिगर पर्सपेक्टिव। मैंने जो 4 टाइप की लीडरशिप बताए थे आपको, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बिकॉज लीडर तो आप बन गए, लीडर तो आप हो गए, बट फर्दर अहेड आप कैसे जा सकते हो, फर्दर मोर आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने इसमें लिखा कि अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑन ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, व्हाट आर द बेसिक्स आर देयर, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। दोनों लीडर्स हैं, राइट, बट ट्रांजैक्शनल लीडर कहाँ पे काम करता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ओवरऑल कहाँ काम करता है। ये द सेकंड थिंग व्हिच आई हैव एडेड इट। देन हाउ टू डेवलप द ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, द क्वेश्चन विल कम, भाई ठीक है डिफरेंस हो गया, लेकिन क्या आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई एडेड दैट पार्ट। देन two more important things I have added, which is the key principles of transformation leadership. Principles क्या हैं and what are the key traits? तो प्रिंसिपल्स तो इंपॉर्टेंट है, उस पर तो आपको स्टिक रहना ही है, बिकॉज लाइक आप जैसे आपका प्रिंसिपल है कि यू आर वेरी क्लियर, यू वांट टू बी देयर, दैट इज प्रिंसिपल। बट उस प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए क्या ट्रेड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द प्रिंसिपल्स एंड द ट्रेड्स वर एडेड इन दैट। देन फिर मैंने कहा कि अब सबसे बड़ा एग्जांपल हम किसको दे देते हैं बिफोर टू दैट, कि आज की डेट में ग्लोबल में अगर हमें जाना है तो हाउ वी कैन बी हैव द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इन अ चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो। अभी अगर आप बात करें मैकेंजी के बारे में बात करें, या यूरोपियन लीडरशिप पे बात करें, या आप जो बड़े बड़े लोग हैं लाइक सुंदर पिचई साहब के बारे में, सत्यम नाडेला साहब के बारे में, समझ गए, ये दे आर व्हाई टेकिंग सैम एल्टन के बारे में, बिकॉज एआई हर जगह आ गया है एंड दीज आर द पीपल हु आर द पिलर्स आर देयर। so they are talking on the actual leadership which is a part of transformation leadership। और लास्ट वन इज हमारी जो माइथोलॉजी है उसमें सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर थे वो थे श्री कृष्णा जी। 5000 साल पहले जब महाभारत हुआ था तो उन्होंने उसमें सब ऐड कर दिया था, और उसके अंदर हर चीज अवेलेबल है जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स पे होती है, राइट। और ही वॉज ए सारथी, आई ऑलवेज से, कहीं भी मैं बात करता हूँ तो बोलता हूँ कि वो सारथी थे, राइट। और एक श्लोक है, अहिंसा सत्य मां क्रोध सत्यागम शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वर लोलुपतम मार्दम हील चापतलम। मीन्स नॉन वायलेंस, truthfulness, freedom from anger, reunification, tranquility, absence of malice, compassion for all living beings, absence of covetousness, gentleness, modesty and absence of the fickleness। ये उन्होंने जो श्लोक दिया था महाभारत में, और इस श्लोक में क्लियर कट ये है कि उन्होंने विजनरी गाइडेंस दी थी, दोनों को गाइड किया था उन्होंने, कौरव को भी गाइड किया था और पांडव को भी गाइड किया था, राइट। कि एक तरफ कौरव थे एक तरफ पांडव थे, मोटिवेट करते थे अर्जुना को, राइट, कि जो है तुम करो, तुम मत घबराओ, अपने कर्मों से मत हटो। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन देते थे वो, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन देते थे, राइट। और सो मेनी थिंग्स, ही वाज द रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, वहां पे जो हम बात करते हैं आज की डेट में, इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी वो पहचान है, राइट। तो वो मैंने फिर क्या किया कि लास्ट चैप्टर में श्री कृष्ण के जो ट्रेड्स थे
ट्रेट्स, जो प्रिंसिपल नहीं, ट्रेट्स, वो मैंने यहाँ पे डाले। लोग इमोशनल इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस, इन सब के बारे में, सस्टेनेबिलिटी में बात करते हैं। तो मेरा प्लान है कि 2 बुक और आने वाली होगी, जो कि एक है होगा लैडर्स फॉर हैप्पीनेस, राइट। तो इट इज बहुत बहुत डिफरेंट है, राइट। ऐसे बैठे बैठे सोचा कि Yes. कैसे हम कर सकते हैं। व्हाट आर द थिंग्स आर रिक्वायर्ड? हैप्पीनेस इज इनसाइड ओनली, इट इज नॉट आउटसाइड। How you feel, how you accept, how you take the things, right? These are the things are there. So that's what I am thinking to write. And आज की डेट में हम SDG गोल्स की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 की बात करते हैं। So then second next book may be on the ladders for sustainability. Sustainability हर जगह हो सकती है। Sustainability in leadership, sustainability in education, sustainability in living, right? So that book will be on that person, or you can add to the sustainability for the future, for the universe. That's what my thinking is. अमेजिंग अमेजिंग सर। और ये सीरीज आप कंटिन्यू करते रहे, लोगों को नॉलेज मिले और सिंप्लीफाइड वे में मिले, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड जिस तरीके से आप अलग अलग इवेंट्स में, पर्सनली मैं देखता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अलग अलग जगह पे जाते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। एंड बहुत सारे ऐसी चीजें मैंने देखी है कि लोग इंस्पायर होते हैं, वो आपके बारे में बोलते हैं। और जब फर्स्ट बुक पब्लिश हुआ था, सेकंड हुआ था, उसके बाद जो फीडबैक्स आए थे, या जो लोगों ने उत्साह दिखाया था, वो के साथ फोटोज निकालते सोशल मीडिया पे डाले थे, आपको भी, तो वो फीलिंग कैसे होता है? मतलब एज ए ऑथर, अभी मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, एज ए ऑथर आपको कैसा लगता था कि हाँ, कोई बुक परचेस करता है, मतलब ऑथर साइन कॉपी मांगता है या फोटोज भेजता है, आपकी तारीफ करता है, तो वो आपके लिए कैसा था? मुझे जानते हैं उसमें अच्छा ये लगता है कि जो मैंने सोचा था, राइट, और जो समझा था, वो कहीं ना कहीं मैंने वैल्यू ऐड किया है, कहीं ना कहीं मैंने कंट्रीब्यूट किया है। सो और ये मुझे गर्व नहीं करता है, ये मुझे इंस्पायर करता है। तो मुझे वो जो है घमंड नहीं होता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि अमेजिंग। अगर अच्छे अच्छे लोग मेरी बुक को अपना फोटो खींच करके मेरे पास भेजते हैं, जो कि इस बार मैंने बुक में छपवाया भी, राइट। तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे करना चाहिए, और जिससे कि ये काफ़ी जगह स्प्रेड हो। आज की डेट में लेट मी टेल यू, मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में मेरी पहली बुक अवेलेबल है। लोगों ने ली भी है, राइट। तो उन्होंने मांगा भी है, मैंने प्रेजेंट भी की है अक्रॉस, एंड पीपल दे वांट टू टेक दिस बुक फॉर देयर लाइब्रेरी, व्हिच आई फील वेरी हैप्पी। उसको आगे भी स्प्रेड करना है। अभी एपीजे अब्दुल कलाम सर की कितनी भी जो है बुक्स हैं, राइट। वो तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े हस्ती थे, बट उनकी बुक्स पढ़ के कितने बच्चे इंस्पायर होते हैं, समझ गए आप? तो कितनी बड़ी बात है। ऐसे करके ये चीज, कुछ चीज धरोहर छोड़ के जाता हूँ, जो जिंदगी में आगे कभी काम आएगी लोगों के, इसलिए। यस, अमेजिंग है, इट्स अ लेगेसी, और लेगेसी क्रिएट करना एक लीडर का काम होता है, and आप वो बखूबी कर रहे हैं। अमेजिंग, और बहुत अच्छा लगता है जब आपसे मिलते हैं। एक और पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये शो है, तो शो के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान आउट करते हैं। जब आप ये लीडरशिप का जर्नी आपका चल रहा है, अभी तक चल रहा है, मतलब स्टार्टिंग से लेके, तो कोई वन पर्सन आपके फैमिली मेंबर से जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते रहे, एंड उसको आप यहाँ पे थैंक्स कहना चाहेंगे? हाँ, मैं डेफिनेटली, मेरी जो है धर्म पत्नी, देखो देखो क्या वैल्यू सिस्टम तो पेरेंट्स सिखाते हैं, मदर जो है सिखाती है, सबसे पहली जो है वो होती है। सेकंड, आपने पूछा कि घर में कौन सपोर्ट करते हैं, तो मेरी वाइफ है, वो बहुत सपोर्ट करती हैं। उन्होंने जो है हर जगह हमेशा तैयार रहती हैं। अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो हम आगे नहीं बढ़ते, सीधी सी बात है। देखो, इनकरेज करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। जब भी होता है, जब भी जाने के लिए कहीं बात होती है, तो कहते हैं जाइए, होके आइए, सीखिए क्या है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो शी इज लाइक अ बिग पिलर फॉर मी, विच आई ऑलवेज से इन फ्रंट ऑफ एनीबडी एंड एवरीबडी अक्रॉस, दैट विदाउट हर सपोर्ट आई वुड हैव नॉट ग्रोन, or I would have not traveled this journey. That's why I said the journey continues. यस, अमेजिंग, एंड जर्नी कंटिन्यूज, एंड यही कंटिन्यू कहूँ और कंटिन्यू करेंगे सर। आपको एक और बार इनवाइट करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं, ऑफलाइन इवेंट में भी जाते हैं हम प्रॉपरली, और इसको और बेटर जो नॉलेज है उसको मुझे तक पहुंचाए। जाते जाते एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक ऐसी क्या बात है, एक बात आप जो बताइए, जो आप लोगों को देना चाहते हैं, एक ऐसा मैसेज जो यंगस्टर्स के लिए हो, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर
मुझे जैसे यंगस्टर आपको देख के आपके साथ रह के इंस्पायर हो सकते हैं हमेशा के लिए। जब आपके कॉल पे आता है तो एक अलग एनर्जी आता है कि अभी मतलब, तो वो जो फील है जब आप लोगों से इतने सारे मिलते हैं तो आपका कुछ लोगों के लिए फील हो सकता है। तो एक ऐसा थॉट जो लोगों के लिए आप देना चाहते मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने पर विश्वास रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपने बहुत ऊंचे देखिए, बड़े देखिए, राइट। और ये सोचिए कि आप कर सकते हैं। आई कांट की जगह आई कैन कर दीजिए। मैंने कल एक फिल्म देख रहा था श्रीकांत बोला की, राइट। श्रीकांत बोला का नाम सुना होगा, है ना। उनकी एक फिल्म अभी हैं? आई यस। जिसमें राजकुमार राव ने जो है उस पर एक्टिंग की है, और वो जीवित हैं और इतने बड़े इंडस्ट्रीज बन गए, उनको दिखाई नहीं देता था। बट ही ऑलवेज से इन हिज डिक्शनरी आई कांट इज ऑलवेज आई कैन। सो हमारे पास तो बहुत से लीजेंडरी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, पेपर बॉय, राइट। सुंदर यस। पिचाई साहब कहाँ से आए, आज पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। सो मैं सबसे ये बोलूंगा, अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, काम करो उसके ऊपर, और गोल ओरिएंटेड काम करो, अर्जुन आई जैसे काम करो। एंड बिलीव यू मी, there is no hurdles, opportunities will come to anybody and everybody, but you should be clear cut on your goals, on your vision, and work on that without any obstacle, and have confidence on you, because we are having that power to change I can't to I can. सुपर। और जितना ज्यादा क्लैरिटी है, जितना ज्यादा हम सोच सकते हैं, बड़ा गोल अगर रखते हैं, अमेजिंग वो अचीव कर सकते हैं, अच्छा लीडर बन सकते हैं। एंड आज के टाइम में ऑफ कोर्स हर एक में लीडर होता है, तो लीडरशिप क्वालिटीज को, स्किल्स को सीखना इम्पोर्टेंट है। हम अपने आप की लाइफ को एक अच्छे लीडर बन के ला सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं, अपने देश के लिए काम कर सकते हैं। एंड जैसे आप बहुत बार कहते भी है कि मिशन ऑलवेज फर्स्ट, तो मिशन के लिए काम करना है, काम अपने लिए ऑटोमेटिकली हो भी सकता है। तो हम बड़ा काम करने के लिए आए तो कुछ बड़ा काम करेंगे, हम लीडर का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के मैं ऐसे चलता हूँ। एंड आई होप जो हमारे व्यूवर्स है उनको भी काफी चीजें यहाँ से क्लियर हुई होंगी। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे ये दोनों बुक्स है सर की, अमेजोन पे एंड एबीसीडी के जो पब्लिकेशन के वेबसाइट एंड ऐप पे अवेलेबल है, कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी और डिटेल्स वीडियो के साथ रहेगी, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, सर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर ज्यादातर लिंक्डइन पे एक्टिव होते हैं, व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। शेयर डिटेल्स। एंड थैंक यू सर वंस अगेन फॉर वंडरफुल नॉलेज शेयरिंग। आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज थोड़ा न्यू एडिशन के साथ हम लोग फर्स्टली शुरुआत कर रहे थे, एंड आपका साथ हमेशा ऐसा ही हो। Thank you so much, Akashi, once again for inviting me on your success show, right? And thank you all the viewers for listening patiently. And this journey continues. We'll meet sometime. And again, we will discuss. I will learn from you and we will share across. Thank you.